अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम WB यीस्ट की एक मशहूर बहुत ही ज़्यादा मशहूर नज़म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज हम उसकी समरी देखेंगे। दी सेकंड कमिंग, ये एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर पोइम है। तो चलें शुरू करते हैं। इस पोइम के अंदर मैं अगर आपको पूरी नज़म का जो समरी है ना वो एक लाइन में अगर बताऊँ ना, तो वो ये बताना चाहता है राइटर कि पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा दुनिया के अंदर तशद्दुद, खौफ और ऐसी बद अखलाक़ी फैल चुकी है ना कि उसको हल करने के लिए अब एक सेकंड कमिंग को आना ही पड़ेगा। अब वो जो सेकंड कमिंग है ना वही दुनिया को आके इस चीज़ों से बचा सकती है। तो इसमें पुराने ज़माने और नए ज़माने को आपस में कंपेयर किया गया है। जैसा कि नज़म के शुरू में सबसे पहले जो शुरू होती है ना नज़म, वो एक परिंदे से होती है जो कि गोल गोल ऊपर हवा में उड़ता ही जा रहा है। वो इतना ज़्यादा ऊंचा उड़ गया ना कि अब वो जो उसका मालिक है ना परिंदे का, वो उसकी बात भी नहीं सुन रहा। तो वो इतना ऊंचा उड़ गया। तो इस चीज़ से जो राइटर है ना वो ये शो कराना चाह रहा है कि जो दुनिया है ना वो इतनी इस धोखे और तशद्दुद और खौफ में इतनी ज़्यादा अंदर इन्वॉल्व हो चुकी है कि अब वो मेन जो रास्ता है ना, यानी कि उसके ठीक होने का कोई चांस ही नहीं बन रहा। अब इसको ठीक करने के लिए एक सेकंड कमिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि ईसाई उस सेकंड कमिंग को हज़रत ईसा का नाम देते हैं, लेकिन यहाँ पे पोइट ने बताया हुआ है, पोइट ने एक ख्वाब देखा है जिसके अंदर वो एक ऐसे जानवर का जिक्र करता है जो कि बहुत ही अजीबोगरीब है। उसका जिस्म जो है वो एक शेर की तरह का है और जो उसका मुंह है ना वो इंसानों की तरह का है। वो उसने ख्वाब में देखा कि वो एक ऐसे सहरा में है जिसके अंदर एक शेर के जिस्म जैसा और एक उसका मुंह जो है वो इंसानों जैसा है। एक ऐसा मुजस्मा है वहाँ पे सहरा के अंदर। वो जो मुजस्मा है ना उसकी आंखें इस तरह की हैं चमकदार कि ऐसी जो ना डरने वाली, जैसे कि सूरज की तपिश, वो हर चीज़ को जला देना चाहता है। अब उसके शायर के ख्वाब के अंदर वो जो मुजस्मा है ना वो आहिस्ता आहिस्ता करके रेत के ऊपर सहरा के अंदर चल रहा है। अब जो इस चीज़ से शायर ये ज़ाहिर करना चाहता है कि ये जो मखलूक है ना आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही है, ये एक नए दौर की तरफ बढ़ रही है। जैसा कि अगर वो कहता है कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे मासूम लोग हैं कि अगर किसी पर तशद्दुद हो रहा है या कुछ भी गैर अखलाकी हरकत हो रही है ना, वो पास खड़े होकर देख लेंगे, वीडियो वगैरह बना लेंगे, लेकिन वो आगे से कुछ करेंगे नहीं। और जो इस चीज़ से जो दूसरे हैं ना, दूसरा तबका है जो कि बुरा है, नेगेटिव पीपल हैं, वो उनको शय मिलती है। वो बेखौफ होकर जो है ना अपने सारे काम अंजाम दे रहे होते हैं। किसी को मारना है, किसी के साथ बदफेली करनी है, कुछ भी करना है। तो ये 2 तरह की कैटेगरी बताई है और ये जो पोइट है ना वो ये कहना चाहता है कि जो पुराना दौर है ना वो अब ख़त्म हो रहा है और एक नया दौर जो है ना शुरू हो रहा है। लेकिन ये नया दौर अमन और खुशी की बजाय खौफ, तशद्दुद और तबाही लेकर आ सकता है। अब इसके अंदर कुछ थीम्स बताई हुई हैं, जैसा कि डिज़ास्टर, अफरा तफरी बताई है, इंतशार बताया कि पिछले ज़माने में कितनी ज़्यादा अफरा तफरी और इंतशार था। वायलेंस, लॉस ऑफ मॉरल वैल्यूज़ के इखलाकी जो इकदार है ना लोगों के अंदर वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी हैं। यहाँ पर लोग कब खड़े होकर देख तो लेंगे कि हाँ बुरा हो रहा है, दिल में भी कह लेंगे, लेकिन मुंह पे कहने की उनके अंदर जो जुर्रत और कुव्वत है ना वो ख़त्म हो चुकी है। फियर ऑफ द फ्यूचर, अब लोग मुस्तकबिल से ना खौफज़दा होने लग गए हैं कि जो सेकंड कमिंग आना है, लोग उस चीज़ से खौफज़दा हैं। वो उस चीज़ से खौफ खा रहे हैं कि अब क्या तब्दीली दुनिया में आने वाली है और क्या चीज़ हमें नई देखने को मिलेगी। वो उस चीज़ के लिए पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव थॉट में सोच रहे हैं कि हो सकता है वो जो चीज़ आनी है ना फ्यूचर में वो हमें और खौफज़दा कर दे और वो और अफरा तफरी और इंतशार पैदा कर दे। एंड ऑफ एन इरा, नए दौर की बात कर रहा है कि वो जो पिछला दौर था ना वो ख़त्म होने वाला है, लेकिन जो अगला दौर आ रहा है ना वो उससे भी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ये नज़म इस खौफ के बारे में है कि जब दुनिया अपने पुराने असूल और अमन और अखलाकी इक़दार खो देती है ना तो एक नया दौर शुरू हो जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो जो पहले वाला दौर था ना वो और ये वाला दौर आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है ये उससे ज़्यादा वर्स्ट हो। ये WB यीस्ट की ना छोटी सी पोइम है जो कि 4 स्टैंजास पे मुश्तमिल है। आई होप आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।